नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजवीर चौधरी पैरामाउंट एग्रो क्लासेज के चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में अपने हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो विभिन्न भर्तियां जारी की है उन भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि चर्चा तो आपने खूब सुन ली होगी, क्योंकि पिछले दिनों से जब से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जब से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किए, तब से आपको यूट्यूब चैनलों पर काफी चीजें देखने को मिल रही होगी। लेकिन आज अपन विशेष मुद्दे पर बात करेंगे कि जो भर्तियां हाल ही में आई है, तो पैरामाउंट एग्रो क्लासेज आपके लिए क्या सौगात लेके आया है और क्या इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि अपन किस किस भर्ती का बैच चालू कर रहे हैं और कब से बैच चालू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें तो आपने खूब देख ली होगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कितने पद है, क्या सिलेबस है, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि वाहन चालक भर्ती, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग आपकी भर्ती करवाएगा। साथियों, वाहन चालक भर्ती के आपके टोटल पद है 2756। टोटल पद कितने हैं? 2756 पद है। और इसका प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका पेपर होगा, रिटर्न एग्जाम। जब आप क्वालिफाई करोगे, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या है? ड्राइविंग टेस्ट आपका 3 प्रकार से होगा। अब आप फिर सोचोगे कि सर 3 प्रकार से कैसे? साथियों, 75 नंबर का आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा। 15 नंबर का आपका सिमुलेटर टेस्ट होगा। सिमुलेटर टेस्ट एक गाड़ी ही होती है, बट एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। सिमुलेटर टेस्ट क्या होता है? कंप्यूटराइज सिस्टम, जिसपे आपको वही चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जैसे आप नॉर्मल गाड़ी पे फॉलो करते हो। गाड़ी पे बैठते हो, बैठ के आप सीट बेल्ट लगाते हो, फिर आप उसको स्टार्ट करते हो, फिर क्लच दबाते हो और फिर गियर डालते हो। वही चीजें आपके 15 नंबर सिमुलेटर के टेस्ट में होगी। चलो, अब 15 नंबर और बच रहे हैं। वो 15 नंबर किस चीज के हैं साथियों? वो 15 नंबर है आपके कि आपको ड्राइविंग के जो रोड साइड ड्राइविंग होती है, छोटी मोटी कोई भी दिक्कत होती है वाहन में, कुछ भी खराबी होती है, उसको रिपेयरिंग का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। 75 और 15 और 15, सॉरी 70, हाँ 70, 15, 15, 100 नंबर का आपका ये टेस्ट होगा, यानी कि पेपर होगा आपका। पेपर के बाद में 100 नंबर का मैंने आपको बता दिया। ऐसे करके टोटल, अब बात करते हैं अपन ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में क्या रहेगा? 30 नंबर की हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, 50 नंबर का आपका जीके रहेगा। जो 50 नंबर का जीके रहेगा उसमें साथियों 10 नंबर का ज्योग्राफी है, 10 नंबर का आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है, 10 नंबर की पॉलिटिकल हो गई राजस्थान की, और 5 नंबर की आपकी जनरल साइंस हो गई, 10 नंबर का करंट अफेयर हो गया, 5 नंबर का बेसिक कंप्यूटर हो गया, 25 नंबर की मैथ हो गई। टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, और ड्राइवर का मैंने आपको बता ही दिया। चलो, अब एक चीज और मांगी है इसमें कि आपकी उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए, और 18 से जो उम्र थी उसके बाद में 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है। यानी कि साथियों, सबसे बड़ी बात कि 18 साल बाद में आप LMV बनवा सकते हो, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस बनवा सकते हो। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो बंदा जो 21 साल का हो चुका है और 3 साल पुराना लाइसेंस है, समझ रहे हो? यानी कि 18 साल की उम्र में लाइसेंस बनेगा तो 3 साल आप ऐड कर लो एक्सपीरियंस के, तो 21 साल हो गई। तो 21 साल वाला बंदा जिसके पास 2018 मतलब कि 18 की उम्र में जिसने लाइसेंस बनवा लिया था, 21 साल जिसकी उम्र हो चुकी है, उसको 3 साल का एक्सपीरियंस बनवाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको जो ड्राइवर वाली PDF है उसमें मिलेगा पूरा, और थोड़ी सी मैंने आपको यहाँ फोटो दिखा दी है कि आप कौन सी संस्था में काम कर रहे हैं, उसका पता क्या है, मेल ID क्या है और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अनुभव प्रमाण पत्र में आपको आपका फोटो लगाना, दिनांक लगाना है, और आपका नाम के पापा का नाम और दिनांक, और ड्राइविंग लाइसेंस कब से कब तक है, आधार कार्ड नंबर, और आपने कब से कब तक काम किया है, और फिर जो भी संस्था का ओनर होगा उसकी सील के साथ सिग्नेचर होना जरूरी है। ठीक है साथियों, यह आपका एक्सपीरियंस इस हिसाब से बनवा लेना। अब दूसरी भर्ती थी राजस्थान जेल प्रहरी, जिसकी वर्तमान में फॉर्म चालू है। टोटल पद आपके 803 है। सिलेबस की मैं बात करूं तो आपकी रीजनिंग हो गई 45 क्वेश्चन, सामान्य जीके साइंस हो गई 25 क्वेश्चन,
राजस्थान का जीके हो गया 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 400 नंबर, 2 घंटे का टाइम, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। अब जेल प्रेरणा में साथियों, जेल प्रेरणा में वही अपने को 2-3 स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। पहला स्टेप आपका पेपर का रहेगा, सेकंड स्टेप आपका फिजिकल का रहेगा, थर्ड स्टेप आपका मेडिकल का रहेगा। तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप। लो जी, तो जो पुरुष अभ्यर्थी यानी मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी और 25 मिनट दे रखी है। फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट करनी है, 35 मिनट दे रखी है। और मेल कैंडिडेट की हाइट इसमें इन्होंने लिखी नहीं, 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 81 से 86 इसका चेस्ट होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुल आउट के साथ 86 होना चाहिए, यानी कि टोटल 5 सेंटीमीटर की फुल आउट चेस्ट में होनी चाहिए। और लड़कियों की मैं बात करूं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी, और लड़कियों के लिए चेस्ट लागू नहीं होता है, तो इसके लिए उनका वेट लागू होता है, और वेट है आपका 47.5 kg। चलो जी, अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं साथियों कि पैरामाउंट एग्रो क्लासेस आपको इसमें पेपर की तैयारी कराएगा, और पेपर के बाद में जब आप फिजिकल वाले स्टेप में पहुंचोगे तो फिजिकल की जिम्मेदारी भी पैरामाउंट एग्रो क्लासेस लेता है आपकी, कि फिजिकल भी हम ही आपको करवाएंगे। चलो, अब एक बहुत बड़ी तीसरी वैकेंसी है जो कि राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ी वैकेंसी साबित हुई है। 4th ग्रेड कर्मचारी साथियों, जिसकी पोस्ट टोटल 52,453। कितनी है? 4th ग्रेड कर्मचारी की पोस्ट है 52,453। इसमें सिर्फ आपको पेपर क्वालिफाई करना है, इसमें सिर्फ आपको पेपर क्वालिफाई करना है। आगे चर्चा करते हैं इसके सिलेबस की साथियों। वही आपकी 30 नंबर की हिंदी रहेगी, 15 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 50 नंबर का जीके रहेगा। जीके का पार्ट वही है जो मैंने आपको भी ड्राइवर की वैकेंसी में बताया था, ठीक है। टोटल 25 नंबर की मैथ रहेगी, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे रहेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होती है। वे कैंडिडेट जिनके पास 3 साल पुराना क्या है रे लाइसेंस, ठीक है, वो ड्राइवर का भी फॉर्म भरो। ड्राइवर के साथ इसका चतुर्थ श्रेणी का भी भरो, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है, अपने को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सिलेबस दोनों का सेम है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस ड्राइवर में आपको 100 नंबर का अलग से जो टेस्ट दे रखा था, वो ड्राइविंग पार्ट जो 15 नंबर की रिपेयरिंग वाले दे रखी थी, वो ड्राइविंग पार्ट हम आपको सिखाएंगे, वो जरूरी है। उसके अलावा आपको जो ड्राइविंग टेस्ट दे रखा था वो भी हम करवाएंगे। उसके अलावा सिमुलेटर टेस्ट के लिए बोल रखा है 15 नंबर का, वो भी हम कराएंगे। तो साथियों, पेपर की 70 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट, 15 नंबर का सिमुलेटर टेस्ट, 15 नंबर का आपको रोड साइड ज्ञान, 100 नंबर की तैयारी भी हम आपको करवाएंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पेपर की तैयारी उस संस्था में कर रहे हैं, फिर ड्राइविंग वहां कर रहे हैं, सिमुलेटर वहां कर रहे हैं। सारी चीजें आपको एक ही कैंपस में करवाई जाएगी। इसकी जल्दी व्यवस्था कर दी जाएगी, और मैं आपको जैसी व्यवस्था होगी इन्फॉर्म करूंगा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि ड्राइवर की तैयारी करने वालों के लिए पूरा सिस्टम एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा आपको। चलो, बात कर रहे थे अपन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सेम सिलेबस है, सारी चीजें आप आराम से लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लो जी, परिचालक, बस कंडक्टर जिसको अपन बोलते हैं, राजस्थान रोडवेज विभाग में बस कंडक्टर 500 पद है साथियों। रोडवेज के लिए क्या है कि रोडवेज के लिए आपको एक कंडक्टर का लाइसेंस लागू होता है, और इस चीज की जानकारी आपने देख ली होगी, खूब यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। और मैं आज इस मकसद से नहीं आया हूं कि मैं आपको इन भर्तियों के बारे में जानकारी दूं, मैं सिर्फ आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेके आया हूं जो मैं बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और सबसे मेन मुद्दा था कि ड्राइवर का हम सारा सेटअप ला रहे हैं, सारा सेटअप सेट कर रहे हैं, तो आपकी इधर उधर की भागदौड़ भी हम खत्म कर देंगे। साथियों, रेड क्रॉस सोसाइटी में आपको जाना है। रेड क्रॉस सोसाइटी में जाने के बाद में वहां पे आपका चार्ज लगेगा, उस चार्ज के अनुसार आपको 7 दिन का कोर्स होता है, जिसको बोलते हैं अपन फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार कोर्स। जब आप रेड क्रॉस सोसाइटी से प्राथमिक उपचार कोर्स करोगे, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आप आपके नजदीकी आरटीओ ऑफिस में जाना, आरटीओ ऑफिस में जाके आप कंडक्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना। वहां से आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा पहले, फिर 1 महीने बाद में आपको पूरा कंडक्टर का लाइसेंस मिलेगा। इस प्रक्रिया से तो आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। और उसके बाद में कुछ महीने बाद में आपका एक रेड क्रॉस सोसाइटी का जो आपने फर्स्ट एड का कोर्स किया उसका सर्टिफिकेट आता है। कहां से? दिल्ली से।
वो दिल्ली से आएगा तो वो बाई पोस्ट आएगा आपको, उसका कोई इशू नहीं है। अभी तो आप जो 7-8 दिन का कोर्स करोगे रेड क्रॉस सोसाइटी से, उसके अंदर ही आप कंडक्टर का लाइसेंस बनवा सकते हो और इस भर्ती के लिए वैध हो सकते हो। चलो अब इसकी मैं सिलेबस की बात करूं साथियों, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 100 अंकों के टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे की परीक्षा अवधि की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन सिलेबस वही देख लो आप, राजस्थान जीके आ गया, टोटल यातायात के नियम आ गए, प्राथमिक उपचार आ गया, मैथ आ गया। मैथ में दे रहेगा हिसाब सीधा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। करंट अफेयर्स आ गए, करंट अफेयर्स के बाद में आपकी जनरल साइंस आ गई, जनरल साइंस के बाद में बात करूं सामान्य हिंदी आ गई। साथियों कंडक्टर की लाइसेंस के लिए आपको एक एक चीज बता रखी है कि राजस्थान जीके में क्या पढ़ना है, कि राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान के जिले, राजस्थान की संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज, इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियां, मौसम, खनिज, फसलें और प्रमुख उद्योग। उसके बाद में यातायात के नियम, क्योंकि आप जा रहे यातायात डिपार्टमेंट में हो। उसके बाद में प्राथमिक उपचार और आपातकालीन। एक कंडक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर उसकी बस में बैठी किसी सवारी के कोई भी छोटी मोटी चीज रहती है तो फर्स्ट एड देना कंडक्टर की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए तो साथियों जो 7 दिन का रेड क्रॉस में कोर्स करवाया जा रहा है, इसका प्राथमिक उपचार का जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट एड का, वो ये इसीलिए सिखाया जा रहा है आपको कि बेसिक स्थिति में आप क्या करें, कोई भी दुर्घटना हो गई तो आप क्या करें। इसलिए कंप्लीट सिलेबस आ गया साहब, कंडक्टर का कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये राजस्थान की भर्तियों की अपने चर्चा कर ली। इसके बाद में एक बड़ी वैकेंसी आती है जिसका काफी अरसे से लोगों को इंतजार था कि डी ग्रुप की वैकेंसी आएगी, 1 लाख प्लस पद आएंगे, ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, लेकिन 32,000 कुछ पद आए हैं। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि 32,438 पद है साहब। टोटल डी ग्रुप की वैकेंसी के 32,438 पद है। और डी ग्रुप के बारे में अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें आपका पहले पेपर होगा, पेपर के बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में बेसिक मेडिकल होगा। फिजिकल कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, 1 किलोमीटर का फिजिकल होता है। लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग टाइमिंग है, थोड़ा सा बाहर उठा के वजन उठा के भागना पड़ता है, वो भी अलग अलग है। गर्ल्स और बॉयज के लिए वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि जेल पीरियड का हम फिजिकल और पेपर दोनों करवाएंगे, उसी हिसाब से डी ग्रुप का फिजिकल और पेपर दोनों करवाएंगे। ये हमारी श्योरिटी है, कहीं भी नहीं अटकने देंगे आपको, बस आप सिर्फ पैरामाउंट के साथ जुड़े रहिए। सिलेबस की मैं बात करूं साथियों तो 25 नंबर की जनरल साइंस होगी। आपको पता है कि रेलवे में साइंस का मामला गंभीर रहता है। अभी टेक्नीशियन की भर्ती में 40 नंबर की साइंस थी, उसी हिसाब से रेलवे में साइंस का मामला गंभीर रहता है। 25 नंबर की मैथ आएगी, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और 20 नंबर का आपका जीके रहेगा, जिसमें करंट अफेयर और जीके हो गया। टोटल 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन हो गया और 90 मिनट मिलेगी भाई। 90 मिनट बस, 100 क्वेश्चन 90 मिनट और 1/3 माइनस मार्किंग। इसका तो सामना करना ही पड़ेगा रेलवे में। ये अपनी लास्ट स्लाइड है और अब मैं आपसे थोड़ी बात कर लेता हूं कि ये जो भर्तियां मैंने बताई है, जिनके 1-1, 2-2 स्टेप है, जिनमें आपको लगता है कि आप तैयारी कहां करोगे, पेपर कहां करोगे, फिजिकल कहां करोगे, उन सब का समाधान है सबका समाधान ये है साथियों कि जैसे मैंने बताया जेल प्रेरी की वैकेंसी है, तो जेल प्रेरी में पेपर की तैयारी भी हम करवाएंगे, फिजिकल की तैयारी भी हम करवाएंगे। डी ग्रुप है, पेपर की तैयारी भी हम करवाएंगे, फिजिकल की तैयारी भी हम करवाएंगे। ड्राइवर वाली वैकेंसी है तो साथियों ड्राइवर वाली वैकेंसी में आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, सिमुलेटर टेस्ट हो गया और रोड साइड ज्ञान हो गया, तीनों चीज हम करवाएंगे। चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी उसमें ऐसी कोई चीज लागू नहीं है, वो चीज आपके लिए, आप केवल रिटर्न की तैयारी करो, तो रिटर्न की तैयारी भी हम करवा रहे हैं। अब इन संपूर्ण भर्तियों का एक ही साथ मैं आपको सीधी सी भाषा में बता दूं कि सोमवार से पैरामाउंट एग्रो क्लासेज में नए बैच शुरू हो रहे हैं, यानी कि सोमवार यानी कल से नए बैच शुरू है। बिल्कुल एकदम फ्रेश बैच है। जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है, तो वो पैरामाउंट क्लासेज ज्वाइन करे और नए बैच में पढ़ना स्टार्ट करें। आपको सिस्टम दिया जा रहा है, आप सिर्फ जो चीजें हम बता रहे हैं उनको फॉलो करो, आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत रहती है, समस्या रहती है, तो इन नंबरों पे कॉल कर लेना। जो भी जानकारी लेनी हो आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगी साथियों। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। कोई भी सवाल रहे कमेंट करो, कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, सबका जवाब दूंगा मैं। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।